ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत सारे जातक कमेंट्स करते हैं कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कब शुरू करें, कैसे करें, और हम जो व्यापार अभी कर रहे हैं उसमें सफलताएं नहीं मिलती। ऐसी कोई भी परेशानी जो व्यापार से जुड़ी हुई हो, आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या अभी वर्तमान किसी व्यापार को कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है या व्यापार में रुकावटें पैदा हो रही है, तो ये वीडियो आपको पूरा और आखिरी तक देखना चाहिए। जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये आपके व्यापार को और आपके माइंड्स टोन को और जो भी अभी बाधाएं आपकी चल रही होगी, इन सब बाधाओं से आप बाहर आ सकते हैं। तो रुकिए, 2 मिनट रुक कर सिर्फ इस वीडियो को देख ले, समझ ले, मेरी बातों को समझ ले, शायद आपके काम आ जाए और आप जिस बाधा और परेशानी में इससे बहुत ही सरलता से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता है तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न आपके मन में भी आ रहा, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा, कि किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे व्यापार को बांध दिया है या किसी ने कुछ करवा दिया है। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है। तो ऐसी कोई भी स्थिति में अपने मन में इस तरह की नेगेटिविटी और नकारात्मकता लाने की ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी आवश्यकता आपके मन में आ गई तो आप और ज़्यादा नेगेटिव जाएंगे, आप और ज़्यादा माइनस में जाएंगे, आपका व्यापार और ख़राब होगा, क्योंकि आप बहुत बेचैन रहेंगे, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने क्लाइंट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जो रिग्रेट और जो नेगेटिविटी आप पर हावी होगी आपके व्यापार को और माइनस कर देगी। तो अगर ये मन में ख्याल आ रहा है तो इसे अभी ही निकाल दें। मैं हल भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको अधूरी बात करके छोड़ जाऊंगा। ऐसी पूरी सिचुएशनों में सबसे पहले इस नेगेटिविटी को अपने मन से बाहर निकालें। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको लगता है तो अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यापार पर आप हनुमान चालीसा को पाठ खुद करें। मोबाइल में हनुमान चालीसा बजा सकते हैं, या अपने व्यापार में आप जैसे ही दुकान खोले, व्यापार खोले, या जो भी आपका व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ जाकर 108 बार सीताराम मंत्र का जाप करें। बस साधारण तरीके से इस मंत्र का प्रयोग करना है, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत शांति के साथ। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपकी लाइफ में और आपके व्यापार की जो इस तरह की नेगेटिविटी आपके मन में चल रही, ये ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी बात है कि पैसे डूब जाते हैं या पैसों को संबंधित बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी क्योरी आती है कि पैसे कहीं फंस जाते हैं, वो आते नहीं हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती है। जब पैसों का बात आती है तो व्यापार एक फ़्लो है, लेन देन, आदान प्रदान के बिना बिना धन के मूवमेंट के नहीं होता है। पर बहुत सारे जातकों को मैंने ये देखा है कि जब व्यापार बहुत अच्छा चलता है तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो फंस जाते हैं तब ये प्रश्न खड़े होते हैं। तो ये आपकी गलती है, इस गलती को सुधारने की आवश्यकता है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ हम जो नए तरीके से, नवाचार से जो पैसे फंसे, धीरे धीरे उन पैसों को निकालने के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और उसी में आपका माइंड शांत रहेगा, आपके पास आपकी क्रिएटिविटी, आपका जितना मन शांत होगा, आप मेंटल तौर पर जितने पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपके व्यापार और काम में आप फोकस कर पाओगे और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे और नई चीज़ें कर पाओगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाओगे। तो इस बात को हमेशा क्लियर रखें, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और आपके मन में ये लगता है ना, घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, सब अच्छा होगा, अगर ये प्रेशर आपने अपने मन में रख लिया तो चीज़ें और ख़राब होगी। बिल्कुल कोई प्रेशर रखने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, जो पैसे वो वापस आएंगे। बस आप अपने मन और दिमाग को शांत रखें, निवेदन में रहें, गुस्सा ना करें, और जो एक हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिढ़ आती है उस भाव में ना जाएं। अगर उस भाव में आप बार बार जाएंगे तो आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। तीसरी बात है कि कौन सा व्यापार हमें शुरू करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत से जातकों का होता है। कोविड के बाद बहुत से जातकों की नौकरी गई तो उन्होंने ये प्रश्न बहुत बार पूछा कि हमें कौन सा जॉब करना चाहिए। देखिए, नौकरी में मैं आपको एक स्पेशली और बहुत खुलकर ये बात कह रहा हूँ कि एक बार अपनी पर्सनल कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से आप विश्लेषण करवाएं और उनसे सजेशन लें कि मुझे कहाँ जाना है। एज अ राशिगत आप चीज़ों पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें सफल होंगे, लेकिन सफलता के चांसेस कम रहेंगे। तो कोशिश करें अपनी निजी कुंडली, जिस भी जातक के नाम से आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वो कोशिश करें। कई बार व्यापार आप, सरल तरीका है कि कोई सा भी व्यापार आप शुरू कर दें, जो मैं हमेशा जातकों को कहता हूँ जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप कोई सा भी व्यापार शुरू करें, लेकिन आपको प्रॉपर उस पर रिसर्च हो, प्रॉपर उस व्यापार की आपको नॉलेज हो, डीप रिसर्च हो आपका। कुछ वक्त उस व्यापार को एज अ नौकरी के तौर पर दें या काम करके दें, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल वक्त दें। वो वक्त आपको ऐसा लगेगा कि ज़ाया है, वो अनुभव शायद आपकी जो निवेश करेंगे उस निवेश से बहुत बड़ा अनुभव होगा वो। तो वो अनुभव ज़रूर लें, और उस अनुभव के बाद भगवान भोलेनाथ के नाम से या भगवान बालाजी के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से, कोई भी जो भी धंधे में आप प्रयास कर रहे हैं उसे खोल दें। बहुत
बहुत रेयर में किसी का नहीं चलेगा, हज़ारों में कोई एक होगा, लेकिन ज़्यादातर तो व्यापार चलते ही हैं। तो भगवान शिव के या भगवान विष्णु जी के नाम पर कोई सा भी व्यापार आप नाम डालें और शुरू कर दें, मैं वादा कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें बेहतर होगी, आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।